परिचर्चा और कार्यकर्ता सम्मान समारोह के अध्यक्ष जी और संचालन कर रहे भाई अरुण यादव जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मित्र और जिला पार्टी के जिला प्रवक्ता श्याम प्रसाद दास जी और मटिहानी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष साथी कैलाश जी, युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के उपाध्यक्ष साथी रुपेश जी और पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश के पदाधिकारी अधिवक्ता उपेंद्र बाबू और हम लोगों के नेता पार्टी के पदाधिकारी विष्णुदेव बाबू और पार्टी के अध्यक्ष भगवानपुर प्रखंड के साथी रणधीर वर्मा जी और बलराम निषाद जी और हमारे पार्टी के गार्जियन अभिभावक रमेश्वरी बाबू और आप तमाम उपस्थित हमारे अभिभावक नौजवान दोस्तों साथियों, सबसे पहले साथियों के द्वारा जो बार बार इस धरती पूजनीय धरती की चर्चा कर रहे हैं, ये स्वर्गीय राम बहादुर बाबू सबसे प्रथम सोशलिस्ट विधायक यहां से निर्वाचित हुए। उसके बाद उत्तम बाबू राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के रूप में निर्वाचित हुए। हम दोनों आदमी को नमन करते हुए इस धरती को नमन करते हैं। साथियों, आज जरूरत आप पड़ी हम आप तमाम साथियों को मिलजुल कर सामाजिक न्याय पर चर्चा करना। समाज में जो कुरीति, समाज में जो विकृति आज फैल रही है, इससे हमारे समाज सहित राज देश का नुकसान पहुंच रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है 14 में वर्ष विश्व 14 से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा एक चीज कहा जाता था बार बार, सिर्फ एक बार हमको सरकार में आने दीजिए, हम बेरोजगारी जड़ से मिटा देंगे, महंगाई को मिटा देंगे, देश के सीमा सुरक्षा को दुरुस्त कर देंगे। मित्रों, उनको बार बार इस देश के नौजवानों, इस देश के अभिभावक माताएं ने मौका देने का काम किया। परिणाम क्या हुआ? उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। परिणाम क्या हुआ? इस देश में 67,000 फैक्ट्री प्लांटेशन जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बनाया गया था, तमाम फैक्ट्रियों के निजी हाथ में बेचकर इस देश के नौजवानों के साथ अगर किसी सरकार के द्वारा छल किया गया तो वर्तमान जो भारत सरकार है उनके द्वारा छल किया गया साथियों, जिसका जीता जागता उदाहरण है। और जब देश के बेरोजगार नौजवानों ने नौकरी मांगना आरंभ किया, देश के गृह मंत्री कहते हैं पकौड़ा तोड़ना भी एक रोजगार है। आपने कहा था सीमा सुरक्षा दुरुस्त कर देंगे, परिणाम क्या हुआ? बहुत सारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए साथी हैं, चैनल वाले तो बताएंगे नहीं। जिस समय देश का संविधान निर्माण किया जा रहा था, उस समय कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता का चौथा स्तंभ इसलिए संविधान में दर्जा दिया गया था। सरकार के द्वारा कोई कमी है, सरकार जनहित में कार्य नहीं कर रहा है, उसे जनता के बीच दिखाना है। परिणाम हुआ उल्टा। जब भी टीवी चैनल खोलिए केवल मोदी मोदी मोदी। अब यार मोदी जी मोदी करते करते कहां ले जाइएगा? आज देश का दुर्गति उस स्थिति में पहुंच गया है, पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिकों पर 2,96,063 पैसे कर्ज लाद दिया है। देश इतना प्रगति कर गए। सीमा सुरक्षा क्या हुआ? आज 67 किलोमीटर तक चाइना हमारे देश के भूभाग को दखल करते जा रहा है, लेकिन देश के मीडिया दिखाना पसंद नहीं करते हैं। ये तो सोशल मीडिया का युग है जो कुछ लोग देख रहे हैं। देश पुनः गुलामी की ओर आगे बढ़ रहा है, देश पुनः गुलामी की ओर आगे बढ़ रहा है। इसे बचाना, जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने, हमारे देश के विभूतियों ने
अपने प्राणों की आहुति देश के इस भारत देश की स्वतंत्र करवाए थे। आज कुछ चंद पूंजी के फेरे में मात्र इस देश के 105 आदमी हैं जो इस हिंदुस्तान को चला रहे हैं, और तमाम हिंदुस्तान